इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई और उसके बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने विदेश नीति के साथ खिलवाड़ किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लालू यादव ने एक ट्वीट किया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश के साथ ही नहीं विदेश नीति के साथ भी गलत किया है, मानवता के साथ गलत किया है और उन्होंने ह्यूमैनिटी के साथ गलत किया। वो ट्वीट भी पढ़ के बताऊंगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है, नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये सब कुछ बहुत ही दुखद है कि क्या हमारी एक सरकार ने मानवता के पक्ष में आखिर वोटिंग क्यों नहीं की। शुरुआत में पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है। सबको पता है कि फिलिस्तीन कमज़ोर है और उस पर किस तरह से इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है। इसके बाद से दुनिया भर के देश में अमन के लिए कोशिश हो रही है और लगातार दुनिया भर के देशों की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर यह युद्ध रुक जाए। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन में जॉर्डन ने एक मसौदा तैयार किया और उसको पेश किया, जिसके बाद आनंद फानन में यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, पंचायत है, वहीं सोचिए अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका को छोड़ दीजिए, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। वहीं सोचिए 45 देश ऐसे थे जो वॉकआउट कर गए, जिसमें भारत भी है। 14 ऐसे देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स उसमें बड़ा देश है जो फिलिस्तीन के साथ नहीं इजराइल के साथ खड़ा है। तो यूनाइटेड नेशन में जो अपडेट है वो बता दूं कि 122 देश जो है वो इजराइल के खिलाफ है, मतलब फिलिस्तीन के साथ है। वो चाहता है कि तुरंत शांति हो, इजराइल की गलती है। 14 ऐसे देश हैं जो इजराइल के पक्ष में हैं, उनको लगता है कि इजराइल ठीक है। 45 देशों ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, वो वॉकआउट कर गए। इसलिए लालू यादव ने एक टिप्पणी की है। यह पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने की बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करे, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील नीति हमारी विदेश नीति का ध्वज होना चाहिए। गाजा, ये लालू यादव ने अपना ट्वीट किया है। अगर आप इतिहास में देखें तो मैं एक एक करके बताऊंगा। अब तक देखिए, दोनों देश 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 में फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल आज़ाद हुआ और दोनों देशों की पॉलिसी रही है फिलिस्तीन के साथ हमेशा से, जैसे भारत पाकिस्तान का हमेशा से टसल रहा है, फिलिस्तीन और गाजा का रहा। लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान पर जिस तरह से जुर्म नहीं करता है, यही वजह थी कि दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं था, इवन मुस्लिम देश भी नहीं था, जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान सही है और भारत गलत है। अब तक, यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी नहीं कहा, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत के साथ प्रॉक्सी वार, घुसपैठिया युद्ध पाकिस्तान लड़ रहा है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के साथ मामला अलग था। दुनिया को पता है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन का जमीन कब्जा कर रहा है, फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, फिलिस्तीन के महिला बच्चों को मार रहा है, उसकी जमीनें हथिया रहा है और बैरिकेड कर रहा है। ठीक फिलिस्तीन के साथ इजराइल वही कर रहा है जो पाकिस्तान भारत के साथ करना चाहता है। और इसीलिए अब जैसे पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया और पूरी दुनिया भारत के साथ है, उसी तरह से अब फिलिस्तीन दुनिया के साथ फिलिस्तीन है और इजराइल अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि वो गड़बड़ियां कर रहा है। और ये लालू यादव ही हैं जो हिम्मत दिखा सकते थे और उन्होंने दिखाई है। उन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है, भारत में भक्त ही हैं जो इजराइल के पक्ष में हैं। बाकी सरकार भी जो है, जो यूनाइटेड नेशन में जो बयान आया वो भी बनाऊंगा। भारत ने कहा है कि हमें बहुत चिंता है जिस तरह का जान माल का नुकसान हो रहा है। हम दोनों देशों से चाहते हैं कि वो तुरंत युद्ध विराम की घोषणा करे और शांति हो। भारत ने इजराइल को मदद, फिलिस्तीन को मदद की खेप भी पहुंचाई है, लेकिन वोटिंग से वो वॉकआउट कर गए, न्यूट्रल रहना पसंद किया। इसी को लेकर लालू यादव ने बड़ा हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आप विदेश नीति की बात करेंगे तो एक बात बता दूं कि अब तक भारत की जो वाजपेयी तक की भी विदेश नीति थी, उसमें यह साफ था कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। वाजपेयी, इंदिरा गांधी के तो यासार अराफात से इतने अच्छे संबंध थे कि जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुआ, हत्या हुई थी, तो यासार अराफात सड़कों पर फूट फूट कर रोए थे और कहा था कि मेरी बहन को मार दिया गया। तो नेहरू के साथ तो तमाम जो भारत का अब तक जो स्टैंड था, विदेश नीति थी, वो साफ था कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ नहीं जाएंगे, हम अमन के साथ रहेंगे।
प्रियंका गांधी ने भी 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि आज मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया, ये उसका बयान है। लेकिन वही कांग्रेस के दूसरे जो ब्राह्मण नेता हैं उन्होंने हमास को आतंकी कहा है, शशि थरूर, और लोगों ने उसका विरोध भी किया है। तो सोचिए, लालू यादव ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, ओवैसी लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल है वो फिलिस्तीन के साथ हैं, सिवाय बीजेपी भी लगभग विदेश नीति के तौर पे देखे बीजेपी का भी कोई स्टैंड नहीं है। भारत सरकार का स्टैंड साफ है कि वो सोवरन स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में वोटिंग न करने से विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं और लोग कह रहे हैं कि ये भारत सरकार का स्टैंड कभी नहीं था, विदेश नीति कभी नहीं थी और उनको शांति के लिए मतदान में तो कम से कम शामिल होना चाहिए था। लालू यादव ने इसको लेकर जो घेरा है वो मैंने आपको ट्वीट पढ़ के बताया, प्रियंका गांधी ने घेरा है वो बताया। तो सोचिए कि खुलकर लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है कि वो भारत की विदेश नीति को तोड़ मरोड़ रहे हैं और जो विदेश नीति तय थी उससे अलग जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि इजराइल को और फिलिस्तीन को लेकर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई। 122 देश इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। मात्र 14 देश जो हैं वो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। उसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशन एक पावरफुल देश है। यहाँ तक कि जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने भी अब इंग्लैंड, इन लोगों ने भी अब इजराइल से मुंह मोड़ लिया है। वही ताज़ा अपडेट ये है कि शशि थरूर की बड़ी आलोचना हो रही है हमास पर हमला करने की वजह से, और महाराष्ट्र के थाने में 200 लोगों पर एफआईआर हुआ है। वो फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल दिल्ली में भी प्रदर्शन हमने आपको दिखाया था, किस तरह से बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लोगों को डिटेन किया गया था। तो भारत के जो मुस्लिम हैं वो लगातार फिलिस्तीन के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। और मैं बता दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी भारत में रहती है पाकिस्तान के बाद। 60 मुस्लिम देश जो हैं वो लगातार फिलिस्तीन के साथ जमे हुए हैं। सोचिए, भारत और पाकिस्तान में मुस्लिम देशों को जब चुनना था तो उन्होंने भारत को चुना, पाकिस्तान को नहीं चुना। और वहीं इजराइल और फिलिस्तीन में जब उनको चुनना है तो वो फिलिस्तीन को चुन रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन पर अन्याय हो रहा है, जैसे भारत के साथ पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ करता है। तो मुस्लिम देशों के विदेश नीति पर आप शंका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। यहाँ तक कि चीन और भारत में भी वो भारत का साथ रहे हैं, लेकिन अब चीन कोशिश कर रहा है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हो जाए और 60 के 60 मुस्लिम देश जो है वो हमारे साथ आ जाएं। वही ताज़ा अपडेट ये है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों जो हैं वो फिलिस्तीन को हथियार मुहैया करा रहे हैं और लगातार युद्ध में बमबारी तो हो रही है, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो घुसकर हमला करे, क्योंकि गुरिल्ला वॉर में उसकी हार तय है। वहीं सबसे खतरनाक है इजराइल के लिए कि इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो रूस, चीन और ये तमाम देश जो है वो हथियार भी अब देने लगे हैं फिलिस्तीन को। युद्ध लंबा जाएगा। वहीं किम जोंग उन ने कहा है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहे। लालू यादव, प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को से अलग हटकर ढुलमुल रवैया अपनाया है। कम से कम शांति के लिए जो वोटिंग थी उसमें मतदान करना चाहिए था। भारत समेत 45 देशों ने न वॉकआउट किया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।